पर गया तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ है गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है इसलिए हम चेहरा कैसे देखें। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। शुचि विश्वास जी सुन रही है? हाँ, मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर सवाल है, बिना चेहरा देखे वोट कैसे डालने दिया जा रहा है? वहां तो महिला कांस्टेबल भी नहीं है, ये कह रहे हैं। बालियान जी को पता नहीं है, देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। अच्छा। और वोट डालने के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी की आवश्यकता होती है। चेहरा देखेंगे या नाखून देखेंगे या हेयर के लेंथ चेक करेंगे या फीट में क्या क्या चेक करेंगे भाई? तो ये तो बड़ा गैर जिम्मेदार और पोलराइज करने वाला स्टेटमेंट है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब वो एक बार वोट डाले या 4 बार वोट डाले पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो अगर उन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई की है तो उनको इतना ज्ञान होगा कि हर व्यक्ति की एक नागरिकता होती है, उसके आधार पे उसके वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आईटीआर, एक सिस्टमैटिक अप्रोच में ही कोई आदमी अगर कोई वोट डालने जा रहा है तो वो कहीं बाहर से निकल के नहीं आ रहा है। तमाम ऐसे उसके विधिवत डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सबसे पहले तो उसका वोटर आईडी है जिसके उससे, तो इसमें ये फेस चेक करने वाला ये तो स्टेटमेंट ही गैर जिम्मेदार और बेकार स्टेटमेंट है। विनोद भारती जी। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग को सख्ती बरतनी चाहिए कि और सतर्कता बरतनी चाहिए कि कहीं से भी कोई नहीं कुछ चेक करे, देखे कि बुरके में वो वही है, ये चेक करे ना। इसमें क्या चेक करेंगे? अच्छा, जावेद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी सुन लेते हैं। एक मिनट, आप इसमें सफाई मत दीजिए। संजीव बालियान जी ने जो संदेश दिया है ये नफरत का संदेश उन्होंने वहां पर देने का काम किया है। संजीव बालियान जी अपनी, मैं बता रहा हूँ, चलिए एक बार और संजीव बालियान की बात विनोद जी सुन लेते हैं। विनोद जी, जावेद जी, संजीव बालियान की बात सुनते हैं एक बार और। एक बार सर, प्लीज विनोद जी। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ है गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है इसलिए हम चेहरा कैसे देखें। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चेहरा देखे बिना वोट नहीं दे सकते। तो आप लगातार देख रहे हैं संजीव बालियान जो कह रहे हैं कि महिला देखे या पुरुष देखे, कम से कम चेहरा तो देखे। अब पता नहीं वो एक बार वोट डाली या 4 बार वोट डालकर चली गई। और यहां हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, वो कह रहे हैं कि भैया इसके लिए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है, आधार कार्ड की जरूरत होती है। अब चेहरा या नाखून की लेंथ देखने से क्या होगा? बहरहाल संजीव बालियान का यह कहना है, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, मत देकर आए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं जिस पोलिंग बूथ पर वो गए थे वहां पर तमाम मुस्लिम महिलाएं बुरके में थीं, लेकिन वहां पर कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। अब ऐसे में वो एक बार वोट दे रहा है या 2 बार वोट दे रहा है, पता नहीं चलेगा। क्या बुरके के अंदर से खेल चल रहा है? मुस्लिम महिलाओं के बुरके पर सवाल क्यों, यह भी सवाल है। बिना चेहरा देखे वोट डालने दिया जा रहा है, यह कहना है संजीव बालियान का। यह बड़ा बयान है संजीव बालियान का। क्या बुरके के अंदर से खेल चल रहा है, यह सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के बुरके पर सवाल उठा रहे हैं। बिना चेहरा देखे वोट कैसे डालने दिया जा सकता है, यह संजीव बालियान कह रहे हैं। और एक प्रक्रिया यह भी है, जब आप अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप मत देने जाते हैं तो आपकी अंगुली में एक स्याही लगाई जाती है जो बामुश्किल आप हटा सकते हैं। बामुश्किल, अब पुराने समय में तो लोग हटा लिया करते थे, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे कि उसे हटा लिया जाए तो यह बहुत मुश्किल होता है। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं?
महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए हैं अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देखे बिना वोट नहीं दे सकते। और संजीव भारती मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या कह दिया संजीव बालियान ने और कहां कहा? जी राहुल, बताना चाहूंगा पूरा मामला ये सूजडू गांव का, जहां पर एक पोलिंग बूथ पर जो मुस्लिम महिलाएं थी बुर्का पहनकर वोट डालने जा रही थी, इसके लिए आरोप लगा है कि यहाँ पर फर्जी वोट डल रही है। जिसके बाद संजीव बालियान बूथ पर पहुंचे और उनमें सीधा आरोप लगा है कि सभी महिलाओं का चेहरा देकर वोट डालेंगे, क्योंकि चेहरा ढका वोट है, जिसके चेहरे ढका होने की आड़ देगा फर्जी वोट पे डालते हैं। जी राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संजीव भारती। तो बूथ पर मुस्लिम महिलाएं लगातार वोट दे रही हैं, उससे संजीव बालियान को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के चेहरे देखे जाए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। विनोद भारती जी आपका बहुत शुक्रिया, फखरुल हसन आपका, शुचि विश्वास जी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज सिंह काका हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और जावेद अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया, और मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।